एवरीवन। और हम ऑलरेडी जो है डेफिनेशन क्लॉज के भारतीय साक्ष्य अधिनियम का फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट हम आज कवर करेंगे। मतलब हमने उसको कुछ पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जो ABC थे, सेकंड पार्ट में DEFG और रेस्ट जो बचे होंगे वो थर्ड पार्ट में हम लोग जो है उसको कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। डॉक्यूमेंट। अब देखिए, डॉक्यूमेंट जो है इसको समझने की कोई खास आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे कोई भी चीज लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंट है। कोई भी चीज प्रिंटेड है, कोई भी शब्द प्रिंटेड है, लिथोग्राफ्ड है, फोटोग्राफ्ड है, वो डॉक्यूमेंट है। कोई मैप है, प्लान है, वो डॉक्यूमेंट है। किसी मेटल प्लेट पे कुछ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है। किसी दीवार पे कुछ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है। यदि हमको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कोई ईमेल है, कोई सर्वर लॉग्स हैं, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटराइज्ड है, लैपटॉप पे है, स्मार्टफोन पे है, कोई टेक्स्ट मैसेज हो गया, व्हाट्सएप मैसेज हो गया, कोई वेबसाइट्स पे कुछ चीज लिखी हुई है, कुछ वॉइस मेल मैसेज हो गया, जो सब कुछ डिजिटली स्टोर्ड है, तो वो सारा की सारा क्या होता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट होता है। तो देखिए, डेफिनेशन सिंपल सी बात कहता है कि कोई भी मैटर, मैटर यानी कुछ भी चीज लिखा हुआ, तो कोई भी मैटर यदि एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया है या फिर अदरवाइज जो है रिकॉर्ड किया गया है किसी सब्सटेंस पे। और रिकॉर्ड करने के 3 तरीके हैं, बाय लेटर, बाय फिगर्स और मार्क। लेटर यानी ABCD, आ, और डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो लेटर है वो, ठीक है। फिगर्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और मार्क्स यानी बाय साइन, ठीक है, कोई मार्क्स। तो ये हो गए। तो भाई लेटर, फिगर और मार्क्स, इन तरीकों से यदि कोई चीज को यूज किया गया है, जैसे देखिए कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और वहां पे जो एक बोर्ड टंगा हुआ था कि आपको इस जगह पर 40 से ऊपर की स्पीड में गाड़ी नहीं चलाना, लेकिन आप 80 पे गाड़ी चला रहे थे, तो ये क्या हो गया, मार्क हो गया कि भाई वहां पे लिखा हुआ था, उसके बावजूद भी आपने जो ये चीज को फॉलो नहीं किया, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है। तो वही बात यहाँ पे बता रहा, भाई लेटर, फिगर और मार्क किसी भी तरीके से जो है, या किसी अदर तरीके से, या इनमें से किसी एक से ज्यादा तरीके से जो किसी मैटर को डिस्क्राइब किया जाता है या उसको रिकॉर्ड किया जाता है अदरवाइज जो है किसी सब्सटेंस पे, ठीक है, तो जिसका इस्तेमाल होना है, विच इज इंटेंडेड टू बी यूज, या जिसको यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर, किसी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इसके क्या एग्जांपल्स है वो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट देख लिया, अब देखते हैं एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, देखो इसको भी हम सिंपली समझेंगे। मैं कोर्ट पे गया, कोर्ट में जाने के बाद मैंने कोर्ट के समक्ष बयान दिए, ठीक है, बयान दिए यानी अपने स्टेटमेंट दिए, तो मैंने जितने भी स्टेटमेंट, भले ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से क्यों ना रिकॉर्ड किया हो, तो मैंने जितने भी स्टेटमेंट विद द परमिशन और विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोर्ट, विटनेस बन के किसी मैटर ऑफ फैक्ट के रिलेशन में कोर्ट के सामने कहे, अंडर इंक्वायरी, ठीक है, तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट जो है उनको ओरल एविडेंस कहा जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि कोर्ट के सामने जाके जब गवाही देता है, तो वो ओरल एविडेंस के अंदर आएगा। ठीक है, सामने जाके गवाही दे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू गवाही दे, तो वो जितने भी स्टेटमेंट बोलेगा वो सब ओरल एविडेंस कहलाएंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होते हैं, तो जितने भी डॉक्यूमेंट, वेदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, या फिर पेपर के माध्यम से, या फिर किसी भी तरीके से, जो जितने भी डॉक्यूमेंट जो हैं जो कोर्ट के सामने उनके इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो वो सारे की सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आते हैं। अब देखिए, ये जो डेफिनेशन है, हालांकि नए एक्ट में थोड़ी सी वाइडर कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का इस्तेमाल किया, उसको इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसका स्कोप जो है थोड़ा नैरो है। और इन रियलिटी एविडेंस जो है बहुत वाइडर स्कोप का कॉन्सेप्ट है। जैसे आप देखो कि इसमें मटेरियल थिंग्स नहीं है, या इसमें जो पुलिस की इंक्वायरी होती है, या इसमें जो अलग चीजें, मतलब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, या किसी लोकल अथॉरिटी को कुछ इंक्वायर करने के लिए बोल दिया कि आप ये पता लगा के बताइए, तो वो सबको भी एज एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो चीज इसमें नहीं दे रखी, तो एविडेंस
कि डेफिनेशन भले ही क्यों ना नैरो हो, लेकिन एविडेंस का एक बहुत वाइडर स्कोप होता है। अब फैक्ट, फैक्ट देखो फैक्ट क्या होता है कि फैक्ट कोई भी चीज, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक मर्डर हुआ, तो किसी जगह पे एक यदि मर्डर हुआ, तो मर्डर जैसे मान लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर आरोप लगा है कि भाई तुमने जो है मर्डर किया, तो मैं उस जगह पे था, फैक्ट हो गया। मैंने चाकू मारा, फैक्ट हो गया। मैं वो चाकू खरीद के लाया था, फैक्ट हो गया। ठीक है, मेरे दिमाग में ऐसा था कि मेरी उससे पुरानी दुश्मनी है, तो मैं उस दुश्मनी को निकालना चाहता था, ये फैक्ट हो गया। तो सारी की सारी बातें जो किसी सीन से, किसी सिनेरियो से, किसी फैक्ट से जुड़ी हुई है, किसी तथ्य से जुड़ी हुई है, या जो इवेंट हुआ है, जो केस हुआ है, उससे जो चीजें जुड़ी हुई है, तो वो फैक्ट होता है इन जनरल टर्म। और डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि कोई भी चीज या कोई भी स्टेट ऑफ थिंग या कोई भी रिलेशन ऑफ थिंग, किसी का किसी चीज से रिलेशन या किसी चीज की स्टेट कैसी है, और कोई भी चीज जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, वो फैक्ट है। कैसे? कि मैंने ये बात सुना था, उसने ये बात बोली थी, मैंने देखा कि उसने मर्डर किया। ठीक है, ये फूड जो है, ये खाना जो है, ये बहुत बुरा स्मेल कर रहा है। ठीक है, आई कैन परसीव बाय माय सेंसेस। ही टच्ड मी, उसने मुझे टच किया, मैं अपने सेंस से परसीव कर सकता हूँ। तो ये सारी की सारी चीज क्या है, ये फैक्ट की डेफिनेशन। और दूसरा, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई मेंटल कंडीशन जिससे कोई पर्सन जो है कॉन्शियस है, अपने कॉन्शियसनेस में हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, इस मेंटल कंडीशन को भी हम फैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन देखो, जैसे कि भाई that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact, कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है एक जगह पर प्रॉपर तरीके से रखे हुए हैं, ये क्या है, फैक्ट है। कि किसी व्यक्ति ने किसी चीज को सुना या किसी चीज को देखा, फैक्ट है। किसी व्यक्ति ने कोई चीज बोला, ये फैक्ट है। that a person holds certain opinion, जैसे कोई व्यक्ति अपना एक ओपिनियन रखता है, या उसका कोई सर्टेन इंटेंशन होता है, या वो किसी गुड फेथ में काम कर रहा है या फ्रॉडुलेंटली काम कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर वर्ड को किसी पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल कर रहा है, और इज और वाज एट अ स्पेसिफाइड टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो कॉन्शियस है उस चीज को समझने के लिए। जैसे क्या होता है कि 11 बजे तक तो मैं जाग रहा था, और उसके बाद जैसे ही मैंने वो गोली खाया और मुझे एकदम से बेहोशी आ गई। तो जब तक मैं अपने कंसाइंस में था, तब तक की जो बातें मुझे पता है, वो भी सब क्या है, फैक्ट है। ठीक है, अब डेफिनेशन आती है फैक्ट इन इशू की। देखो एक छोटा सा फर्क है फैक्ट में और फैक्ट इन इशू में, कि भाई किसी केस में फैक्ट इन इशू की वैल्यू, फैक्ट की वैल्यू क्या है, देखो मैं समझाता हूँ। मैं घर में रहता हूँ, फैक्ट है। मैं खाना खाता हूँ, फैक्ट है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, फैक्ट है। पढ़ाता हूँ, फैक्ट है। लेकिन यदि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसका इस फैक्ट से कोई रिलेशन नहीं है कि मैं घर में रहता हूँ, कि मैं खाता हूँ, कि पीता हूँ, कि मैं क्या करता हूँ। अब कौन सा फैक्ट है कि क्या मैंने ए को मारा, क्या मेरा कोई इंटेंशन था, कि हाँ मुझे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन आ गया था, इस कारण से जो है मैंने उसको मारा। तो जो फैक्ट इन इशू है, तो देखो इशू वर्ड जो है कि भाई आखिर क्या मैटर, क्या चीज हम जानना चाह रहे हैं, वो फैक्ट इन इशू के अंदर आएगी। कि भाई आखिर जो केस हुआ है, तो वो केस किस चीज से डील करता है, क्या प्रश्न उठ रहा है, कोर्ट को क्या चीज पता लगानी है, वो फैक्ट इन इशू होगा। जैसे देखो फैक्ट इन इशू में क्या क्या चीजें आती है, कोई भी ऐसा फैक्ट जो या तो खुद से या किसी अदर फैक्ट के कनेक्शन में एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट बताता हो किसी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी का, और किसी सूट या प्रोसीडिंग में उसको असर्ट किया जा रहा हो, उसको मान लिया जा रहा हो, या उसको डिनाई कर लिया जा रहा हो, तो उसको फैक्ट इन इशू कहते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी, जैसे
आरोप लग गया कि ए ने बी की हत्या करी। अब यहाँ पे फैक्ट इन इश्यू क्या है? यदि मुझसे पूछा गया कि क्या आपने हत्या करी, मैंने कह दिया नहीं करी। अब ये फैक्ट इन इश्यू हो गया। ठीक है, जहां तक की बात चल रही थी कि आप उस रोज गाड़ी चला रहे थे, हमने कहा ठीक है हाँ चला रहे थे। आप उस रोज इस कॉलोनी में गए थे, कि हमने कहा ठीक है हम इस कॉलोनी में भी गए थे। लेकिन क्या आपने उसकी हत्या करी? हमने कहा नहीं, हमने हत्या नहीं करी। तो जब हमने किसी चीज को डिनाय कर दिया तो वो फैक्ट इन इश्यू बन गया। ठीक है, तो यही चीज जो है फैक्ट इन इश्यू कहलाती है। ठीक, तो देखो इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी। ए जो है बी के मर्डर के लिए ए को एक्यूज्ड माना गया। अब उसकी ट्रायल के दौरान कौन कौन से फैक्ट जो है वो इश्यू में रहेंगे? दैट ए कॉज्ड बीज डेथ, कि ए ने बी की हत्या करी। ए का इंटेंशन था बी की हत्या करने का। दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, या ए ने जो है ए को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ बी से, इस कारण से उससे हत्या हो गई। That A at the time of doing the act which caused B's death was by the reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature। कि क्या A ने इस कारण से तो हत्या नहीं कर दी कि वो unsoundness of mind था, वो अपने मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं था, अनसाउंडनेस था, उसका माइंड जो है अनसाउंड था। तो इस कारण से जो है उसको पता नहीं था कि वो जो एक्ट कर रहा है वो कैसा एक्ट है, और इस कारण से उसने हत्या कर दी। तो ये चीज जो है ये फैक्ट इन इश्यू के अंदर आएगी। सो आई होप आपको जो है सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका ओपन है हमेशा, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं तो आप वहां पे भी जो है मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं जब भी चाहे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर लिसनिंग द वीडियोस। थैंक यू।